नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस पे पूरा फोकस करके तैयारी करिए। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जिस विषय को पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, यदि वो विषय उस परीक्षा में आने वाला है तो उसमें आपके नंबर बिल्कुल अच्छे आए। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एग्जाम की डेट कब है, सर कोई डेट कंफर्म हो गई कि नहीं हुई है। तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहता है कि अगर सर हमने परीक्षा पिछली बार नहीं दिया था तो क्या अब की बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि एग्जाम जो पैटर्न है वो पहले से आसान होगा या कठिन होगा। तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा जो है बात करने वाले हैं। और देखिए, कोशिश ये रहती है कि जो भी बातें आपसे की जाएं वो थोड़ा सा तार्किक ढंग से हो, ऐसा ना हो कि हवा में बात हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अनुपस्थित जो छात्र हैं वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी के क्वेश्चन सुपर टेट यूपी टेट को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और अभी भी आएंगे। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं। और हाँ, वो अलग बात है कि अभी आप लोगों की क्लास नहीं आ रही है फिलहाल, उसके लिए आपको जो भी इंतजार करना है थोड़ा बहुत कर लीजिए, बस मुझे भी अपनी तरफ से श्योर हो जाने दीजिए। अब देखते हैं, देखिए बात करेंगे अनुपस्थित छात्र शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तक की जो भी परिस्थिति बन रही है तो इसमें आप श्योर रहें कि आप जो है परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। क्या होगा, आप लोग परीक्षा में शामिल होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपने फॉर्म भरा है, आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ है उस टाइम, तो अब की बार भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आप परीक्षा में शामिल होंगे। तो पूरी संभावना है, आप ये कह सकते हैं कि 99% संभावना यही है कि जिन लोगों ने परीक्षा में फॉर्म भरा था सबको एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतरीन करते रहिए। दूसरी चीज ये है कि परीक्षा पहले से कठिन होगी या आसान होगी, ठीक है। तो कठिन और आसान की बात देखिए डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से बनाया जा रहा है। पिछली बार किसी और संस्था ने परीक्षा कराई थी, अब की बार कोई और करा रहा है, कोई और पेपर सेट करेगा, तो थोड़ी सी जो है थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कठिन या आसान। बाकी अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले से अब तक जितने लोगों ने पिछली बार परीक्षा दिया था, अब उसमें से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने भी उसमें परीक्षा दिया था और मैं इस समय दूसरी जगह पे पोस्टेड हूं, तो अब मैं उसमें परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो है छात्रों की संख्या जो पहले जितनी थी अब उससे कुछ कम रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जो पढ़ने में अच्छा रहा होगा वो बीच बीच में कहीं ना कहीं परीक्षाएं उन्होंने दी होंगी और किस्मत ने साथ दिया होगा तो उनका सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो अब हो सकता है कि उस समय से अब समय को देखा जाए तो जो ऊपर के बच्चे रहे होंगे ना, जिनका लेवल थोड़ा ज्यादा ऊपर रहा होगा, वो जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे। तो थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि अब की बार कंपटीशन थोड़ा सा लो रहेगा पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन आप लोग अपने मन में ये बिल्कुल ना मान के बैठिए कि लो रहेगा तो हम पढ़ाई अपनी कम कर दें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जहां पर लापरवाही करेंगे आपकी सफलता जो है उतना ही आपसे पीछे भागना शुरू कर देगी। तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि लेवल जो होगा वो सामान्य रहेगा। यहां पे बात आ जाती है कि कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए, कट ऑफ कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो पिछली बार का जो कट ऑफ 103 के आसपास में जो भी रहा हो, अब की बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो पेपर का लेवल होगा डिपेंड उस पे करेगा, है ना। पेपर आसान होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कठिन होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी क्या करनी है, एकदम बेहतर तरीके से कंटिन्यू करनी है। और उसमें भी बात ये होती है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए, तो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। अगर देखा जाए कि जो है एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एग्जाम डेट को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि श्योर है एग्जाम डेट ये वाली हो गई है, वो वाली हो गई है। तो मैं आपको बताता हूं क्लियरली कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है। देखिए,
आपको पता है कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है, इतनी जानकारी आप सभी के पास होगी। तो प्रस्ताव भेजा गया है, 3 डेट इसमें दी गई हैं। एक आपका है 17 जून, एक है 18 जून और उसके बाद एक और डेट गई है 9 जुलाई की। ठीक है, 3 डेट्स दी गई हैं। श्योरिटी किसमें ज्यादा है? तो श्योरिटी है कि 18 जून को आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मान के चलिए कि 18 जून को आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो इसको आप टारगेट करके तैयारी करिए। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो अब अभी कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देंगे कि एग्जाम तो नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। तो मेरे भाई आप ना पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हमेशा यही रहेगा और एक दिन आपके सामने एग्जाम आ जाएगा और आप कहेंगे कि अब हम कैसे पढ़े सारी चीजें। तो आपको नहीं सोचना है, उनके लिए है ये कि जो मान के चल रहे हैं कि उनको वीडियो में सिलेक्शन लेना है। जो उसमें 3 पोस्टें हैं उसमें से एक पोस्ट आपको लेनी है। 3 पोस्ट मतलब आप समझ रहे ना, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इस तरीके से 3 है उसमें। तो उसमें से एक पोस्ट आपकी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी है। 18 जून को टारगेट करें तो आपके पास अगर देखा जाए तो मैं कह रहा हूं ना कि 45 डेज आपके पास है, ये मान के चलिए। अब आप एक दिन ना जोड़िए, 45 डेज आपके पास है। आप इन्हीं को टारगेट करके आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 डेट्स आप जैसे 17-18 जून, तो मैक्सिमम चांस है कि 18 जून को आपकी परीक्षा होगी। इन केस की कोई ऐसी संभावना बन जाए कि इन दोनों डेट में से कोई डेट फाइनल ना हो पाए, तब आपकी क्या होगा? 9 जुलाई। वैसे इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुका है, तो ज्यादा संभावना है कि आपका पेपर कब हो जाएगा? 18 जून को आपका पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इसमें माइनस मार्किंग है, 1/2 माइनस मार्किंग भी है। 1/2 माइनस मार्किंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि आपने 2 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन उस पर चला जाएगा, है ना। 2 क्वेश्चन आपने सही किए तो एक सही क्वेश्चन का भी नंबर चला जाएगा। मतलब अगर आपने 2 गलत किए हैं और एक सही किया है, क्या किया है? 2 गलत और एक सही किया है, तो ये आपका स्कोर मिला के क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा कि ये भी आपका एक मायने रखता है। 1/2 माइनस मार्किंग बहुत मायने रखता है। तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर करके चलनी है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका तैयारी। आप एकदम बेहतर तरीके से करिए, कहीं भी कोई भी कसर ना छोड़िए। देखिए, यहां पर आपको हिंदी की क्लासेज बहुत सारी दी जा चुकी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं जहां से आपको समझ में आए। मैं बार बार कहता हूं कि आपका सिलेक्शन मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। गाइडेंस आपको कहीं से भी, जहां से अच्छा मिले आप वहां से लीजिए। क्लास जहां से अच्छी मिले वहां से लीजिए। जिस सब्जेक्ट की क्लास जहां पर अच्छी मिले आप वहां से पढ़िए। कभी भी ये मत करिए कि किसी के कहने में आके एक जगह पे कहीं बंध जाइए और आपको वहां पे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तब भी आप उसी में लगे पड़े हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कहीं और देखिए, कहीं और से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि जहां पे आप पढ़ रहे हो वहीं सारी चीजें आपको सही से मिल जाए, अच्छी मिल जाए। जहां जो चीज अच्छी मिले आप वहां से ग्रहण करने की कोशिश करिए। सिलेक्शन मायने रखता है, आपके सपने मायने रखते हैं, सपनों का पूरा होना मायने रखता है, आपकी तैयारी मायने रखती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप लोग अपनी तैयारी जो है एक लयबद्ध तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।